उस एक्सीडेंट में गलती तो रिक्शा वाला का था, उसने ही बिना देखे तान ले लिया था। फिर भी मुझे बहुत डर लगती है, तुझे कुछ हो गया तो? दीदी, जब तक तुम्हारा आशीर्वाद मेरा सर पर रहेगा ना, तब तक मेरा कुछ नहीं होगा। अभी ये सब बातें छोड़ो, मामा का घर तो बहुत दूर है, हम कैसे जाएंगे? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, मामा के घर में होने वाला विष्णु पूजा पर समय पर पहुँच पाऊंगा या नहीं। अगर भगवान ने चाहा तो जरूर पहुँच पाएंगे। दीदी, लगता है आज बाइक ठीक नहीं होगा, आसपास तो कोई गैरेज भी नहीं है। हे भगवान, आज क्या होगा? अरे, बाइक तो स्टार्ट हो गया, लेकिन हम जा पाएंगे या नहीं? क्यों नहीं दीदी, लगता है भगवान ने तुम्हारा सुन लिया है। चलो। दीदी, थोड़ा बैठो ना, मुझे एक जरूरी बात कहना है। जरूरी बात? और इस वक्त? दीदी, मैं इस बार फाइनल एग्जाम देना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मेरा प्रिपरेशन ही नहीं हुआ। विपुल, तेरे हायर सेकेंडरी एग्जाम के लिए अभी कुछ ही दिन ही तो बाकी है ना? तो अभी तक तैयार नहीं हुआ? तेरे इस सब्जेक्ट में ट्यूशन भी था ना? हाँ दीदी, ट्यूशन तो था, लेकिन आज से 3 महीने पहले सर लिवर कैंसर होने के कारण मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर गया हुआ है। कब से ट्यूशन बंद है। तूने अभी तक ये बात बताया क्यों नहीं? दरअसल दीदी, मैं इस सब्जेक्ट में बहुत वीक हूँ। अच्छा हुआ तूने ये बात मुझे बताई, अगर मम्मी पापा को पता चलता तो वो बहुत गुस्सा होते। दीदी, अभी मैं क्या करूँ? अभी तो तेरे एग्जाम के लिए बहुत वक्त है ना। तू एक काम कर, जतिन कलिता सर को जानता है ना, वो जो बिद्दापुर में रहता है? हाँ, जानता हूँ। सर के पास जाके मेरे बारे में बोलना। उसका एक भाई है जो केमिस्ट्री मेजर लेके फर्स्ट क्लास आया है। ओ, अभिषेक भैया, मैं जानता हूँ। हाँ, अभिषेक भैया से जाके केमिस्ट्री का नोट ले लेना और उसे कहना अगर वो फ्री हो तो 4-5 दिन तुम्हें मदद कर दे। मुझे मालूम था तुम्हारे पास मेरे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, इसलिए तुम मेरी बहुत अच्छी दीदी हो। अच्छा, जरा मुंह उठाओ, तुम्हारा इरादा कुछ अलग ही है। तुम कैसे जानती है दीदी? एक्चुअली मुझे कुछ रुपए चाहिए। दीदी, मेरी प्यारी दीदी, तुम सब जानती हो। ठीक है, अभी पढ़ाई कर, मैं बाद में देखूंगी। दोगी ना? अरे बाबा, कहाँ ना, बाद में देखूंगी। प्लीज दीदी, बोलो ना। अच्छा बाबा, दूंगी, अभी पढ़ाई कर। ठीक है। अरे खलील, छोड़ना ये सब बातें। नहीं रवि, हर बात को मामूली बात समझना ठीक नहीं है। यस, यू आर राइट। हर बात को मामूली बात समझना ठीक नहीं है। आप यहाँ? ये इंस्पेक्टर बर्मन कभी किसी को बिना मतलब से तकलीफ नहीं करता, लेकिन हमारे साथ आपका काम क्या है? तुम जैसे अच्छा लोगों का साथ ही तो हमारा काम है। एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर बात सीधा नहीं बल्कि थोड़ा टेढ़ा कर रहे हैं। हर बातों को सीधे से तेरा और तेरे से सीधे करने का डिप्लोमा लेके ही मैंने पुलिस में ज्वाइन किया। अब कहना क्या चाहते हैं? रूपाली को तुम कितने दिनों से जानते थे? बहुत दिनों से। क्या संबंध था उसके साथ तुम्हारा? जस्ट फ्रेंड।
नो नेवर। तुम मुझसे एक तरफा प्यार करते थे, राइट? किसी से प्यार करना तो कोई अपराध नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ऑफ कोर्स। लेकिन वही प्यार ने किसी को साइड इफेक्ट किया तो पावरफुल मेडिसिन भी यूज कर सकता है ना? आपका हर बातों का जवाब देना होगा, ये भी तो जरूरी नहीं है ना? जरूरी आज नहीं है, लेकिन कल जब लकम में रहोगे तब समझ पाओगे कि इंस्पेक्टर बर्मन क्या चीज है। और कानून का हाथ कितना लंबा होता है। तो आप भी एक बार कान खोल के सुन लीजिए इंस्पेक्टर साहब। हम भी कोई दूध पीने वाला बच्चा नहीं कि आप जो मर्जी वही करें। बिल्ली गला फाड़ के चिल्लाने से उसे शेन नहीं कहा जाता। और हम क्या कर सकते हैं ये जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन सबूत के बिना हमें और डिस्टर्ब मत करना इंस्पेक्टर साहब। लेकिन याद रखना कि सबूत मिलने पर सिर्फ डिस्टर्ब ही नहीं और बहुत कुछ करूंगा। ऐसा लगता है इंस्पेक्टर को अभी ना, अभी नहीं, वो तो बाद में देखा जाएगा। रुकिए आप लोग रुकिए, प्लीज शांत हो जाए आप लोग। आप लोग पहले मेरा बात सुनिए। किसी भी हालत में हम कातिल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कातिल को आप लोग जल्द से जल्द पुलिस की लॉकअप में देख पाएंगे। लेकिन पुलिस के ऐसे वादों पर जनता का बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो आप लोग यहाँ आया क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों आया यहाँ आप लोग? अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस का जरूरत है। अपराध और भ्रष्टाचार दमन करने के लिए पुलिस का जरूरत है। कल अगर आप लोगों में से कोई नेता बन जाएगा तो उसे भी प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस का ही जरूरत होगा। लेकिन आप लोग तो बड़े आसानी से कह देते हैं कि पुलिस पर जनता का कोई भरोसा नहीं है। पुलिस पर नहीं, मैं कहता हूं आप लोगों को तो अपने आप पर भरोसा नहीं है। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं। अपराधी सिर्फ अपराधी है और अपराधी से कानून का रिश्ता सिर्फ दुश्मनी का है। पता नहीं मैं इमोशनल होकर आप लोगों से क्या क्या कह दिया, लेकिन मैं आप लोगों से वही वादा करता हूं कि रूपाली की कातिल बहुत ही जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। आप लोग जाइए यहां से प्लीज। साहब, पानी लीजिए। सर आपका मोबाइल चार्ज हो गया। साहब, ये फाइल आपने अच्छी तरह से पढ़ी है क्या? क्यों? एक गुंडा टाइप का लड़का है, उसका नाम है रवि। वो उसी गांव का है। रूपाली से प्यार करने के लिए बहुत कोशिश किया था, तो रूपाली उसे हमेशा नफरत करती थी। और क्या क्या जानते हैं उनके बारे में? मौका मिलते ही रवि ने रूपाली के सामने कभी रास्ता, कभी रेस्टोरेंट और कभी कभी
हॉस्टल में भी जाकर अपना प्यार जाहिर किया था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और कुछ जानते हो क्या? हाँ सर, एक दो बार मैंने भी देखा। रवि ने रूपाली को एक दीवानी की तरह प्यार करता था, लेकिन रूपाली रवि से हमेशा नफरत करती थी और शायद इसी कारण से ही रवि ने रूपाली को। लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। ठीक है, चलो। कहा सर? ये रवि को पकड़ने से ही सब कुछ पता चल जाएगा। चलो। अरे यार, टेंशन टेंशन से टेंशन, ये टेंशन मुझे खा जाएगा। क्या क्या कसूर है मेरा? सर, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? चलो कुछ दिन के लिए हम थोड़ा दूर चले जाए। जाना है तो तू जा, नहीं तो हाथ में चूड़िया पहन के घर में बैठा रहा। कायर कहीं का। अरे कायर नहीं बन के क्या बनूं? हाँ, अब तो तेरे साथ मुझे भी पुलिस टारगेट बना रखा है। पूरा रात सोचता रहा मैं काल, इसके अलावा कुछ रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। सारी रात में सोचता रहा, लेकिन इसके अलावा कुछ रास्ता ही नहीं निकला। अरे इतना क्यों डरता है? जो होगा देखा जाएगा। भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो खुद भी उड़ा दूंगा। इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। जो बोलना है वो थाने में जाकर ही सुनेंगे। चलो, चुपचाप चलो। आओ मेरी जान, हाय ये दुनिया हसीनों का मेला, मेले में हो तुम मेरी ख्यालों की लेला। क्यों हुए हो तुम इतना बेकरार, मेरी मन चाहती है तुम्हें बार-बार। आज तो कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे गाली दे रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हें गाली क्यों दूंगा? इम्पॉसिबल मेरी लेला, पास आओ ना। क्यों नहीं आऊंगी, तुम्हें देखने के लिए ही तो आई हूँ। जान, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम इतने बेदर्दी क्यों अरे हो? इन दिन दोपहर में क्या कर रहे हो? चलो जान, मैं और तुम कहीं दूर भागकर शादी करते हैं। भागकर शादी करेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने इतना अच्छा दुकान छोड़ दिया, अब तो कोई टेंशन नहीं है। तो फिर भागकर शादी क्यों करेंगे? हमारी शादी होगी तो फैमिली होगी। बस एक बात पूछूं क्या? पूछो पूछो, एक क्यों 10 बार पूछो। जान, मुझे आज भी कुछ चीजों की जरूरत है, दोगी क्या? आज भी? लेकिन अब तो मेरे दुकान में चीज ही नहीं है। ठीक है, नहीं दे सकता तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। बोलो क्या क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। चीनी 1 किलो, चाय की पत्ती आधा किलो, साबुन 5 पीस, 2 तेल की डिब्बे, बिस्किट 1 पैकेट। तुम और कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो। तुम कुछ बोल तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं, मैं खुशी से एक गाना गा रहा था। अच्छा डार्लिंग, ये सारी चीजें देने से पहले तुम शादी के लिए हाँ तो कर दो सही। मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ। तो ठीक है डार्लिंग, हमारी शादी की तारीख पक्की करने के लिए कल ही मैं तुम्हारे घर मेरे दोस्तों को भेज दूंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्यों? मेरी शादी तो हो चुकी है। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मेरा शादी अनिल के साथ पहले ही हो चुकी है। बेवफा, गद्दार, मेरा सब कुछ खत्म करके तुम और किसी के साथ। तुम्हारा मैं क्या खत्म किया? तुम तो अभी जिंदा हो। लगता है तुम अभी बहुत गुस्से में हो। चलती हो डार्लिंग। मैं जिंदा रहने के अलावा तूने तो सचमुच मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो लड़की छोड़, लड़की का चक्कर में मेरा दुकान खाली हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अबे गधा का ही क्या, एक शादीशुदा औरत को तेरे दुकान का सारे सामान दे देकर तेरा दुकान खाली कर दिया। मेरा घर का किराया कहाँ से देगा? अब तू जा यहाँ से, मेरा घर का किराया लेकर ही वापस आना, जाओ।
आज मेरा आंखें खोल गया। ऐसी लड़कियों को विश्वास करने का मतलब अपने आप को बर्बाद करना। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনাক অপৰূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ, এই চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ, ফলোইং, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি আমাক আপুনি সহায় কৰে যেন। আপোনাৰ এই সহায় সহযোগিতাই অপৰূপা টিভি চেনেলটোক জীয়াই ৰখাত বিশেষভাৱে সহায় কৰিব। যদি আপুনি অপৰূপা টিভি চেনেলটোক ফেচবুক, ইউটিউব বা ইনষ্টাগ্ৰামত সদায় চাব বিচাৰে তেন্তে আপুনি এতিয়াই চেনেলটো ফলোইং, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিয়ক আৰু অপৰূপা টিভিক সদায় উপভোগ কৰক। আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদে অপৰূপা টিভিক আগুৱাই যোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰিব। আমি সদায় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ৰাইজৰ পক্ষত থাকি ৰাইজৰ হকে আৰু সমাজৰ উন্নতিৰ হকে কাম কৰি যাম। বিশেষ জানিব লগা থাকিলে প্ৰিন্স কাশ্যপ, পৰিচালন সঞ্চালক তথা মুখ্য সম্পাদক অপৰূপা টিভি, মোবাইল নাম্বাৰ 8135819868 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।